हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए दोस्तों, दोबारा से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बात करूंगा मूर्ति पूजा के विषय में कि क्या वेदों के अंदर भी मूर्ति पूजा का समर्थन है या फिर उसका खंडन है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मूर्ति पूजा के विषय में। देखिए दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में आज से कई हजार वर्ष पहले मूर्ति पूजा का कोई भी वर्णन नहीं था, इसलिए हमारा भारत देश अखंड भारत देश कहलाता था। जब से भारत देश के अंदर मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, उसकी उपासना शुरू हुई, लोग उसको पूजने लगे, तब से भारत के टुकड़े होना प्रारंभ हो गए। क्यों हो गए? मूर्ति पूजा के आड़ में लोग अपने विवेक को, अपने ज्ञान को सीमित करके बैठ गए। जड़ों के अंदर, मूर्तियों के अंदर, अचेतना के अंदर भगवान को बना करके बैठ गए, तो फिर भारत की तरक्की रुक गई। ऋग्वैदिक काल में तो मूर्ति पूजा के विषय में कोई बात ही नहीं होती थी। आज से कई हजार वर्ष पहले की बात। पहले ऋग्वैदिक काल आया, उसके बाद वैदिक काल आया, उसके बाद में आपका उत्तर वैदिक काल आया, फिर लौकिक काल आया। तो वैदिक जो काल था, जो पूर्व सबसे पहला जो काल था, उसमें 4 वेदों की बात होती थी दोस्तों। तो 4 वेदों में तो मूर्ति पूजा के विषय में कहीं नहीं आया है। भगवान की निराकार सत्ता को स्वीकार किया है वेदों ने। तो फिर आप मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? मूर्ति पूजा आई आपकी ईसा पूर्व 200 से 300 पहले, जब भारत देश के अंदर जैन और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था या वो पनप रहा था। तब जाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा को यहाँ पर समर्थन किया, उसको बनाने लगे। और फिर उसके बाद भारत देश में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। जब भारत देश पर आक्रमण हुआ ग्रीक लोगों का, जिसमें अलेक्जेंडर था, उसके बाद भारत में मूर्ति पूजा बनने लगी और मूर्ति पूजा होने लगी। उससे पहले तो कोई वर्णन नहीं आता। लोग तर्क देते हैं कि महाभारत में एकलव्य के द्वारा द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसको पूजा गया। वो कोई मूर्ति नहीं थी, वह स्वरूप मूर्ति थी। उन्होंने अपने मन के अंदर अपने गुरु का विचार करके युद्ध कला को सीखा था। उसमें कोई ऐसा वर्णन नहीं आता कि मूर्ति बना करके उसने अपनी शिष्य परंपरा को निभाया। दोस्तों, यदि आप समझदार होंगे, ज्ञान को रखते होंगे, अपने अंदर विवेक को रखते होंगे, तो मूर्ति के अंदर कभी भी परमात्मा समाहित नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान का जो आकार है वो तो निराकार है, वो तो अदृश्य है। उसको आप देख कैसे सकते हैं? बस उसको अनुभूत किया जा सकता है। वेदों में बहुत सारे स्थान पर मंत्र आते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ना माने नहीं, तस्य माने उसकी, प्रतिमा माने मूर्ति, अस्ति माने है उसकी। कहीं पर भी मूर्ति नहीं है तो फिर उसको आप मंदिरों में जाकर के पत्थरों में सर पटक करके उसको पूज क्यों रहे हैं दोस्तों? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आज बहुत सारे आक्रांता लोग मूर्ति पूजा करवा करके आपके घर का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा है, हमारी इसमें आस्था है, आपको क्या परेशानी? तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आप सूर्य की प्रतिमा बनाकर उसको पूजते हैं और उससे अर्चना करते हैं, उससे मांगते हैं कि मुझे धूप प्रदान कीजिए, तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, वो मूर्ति, वो सूर्य आपको धूप नहीं दे सकता। धूप देगा तो आपको असली सूर्य धूप दे सकता है। इसी तरह से नदी का चित्र बना करके आप उससे अर्चना करते हैं तो नदी आपको प्यास नहीं बुझा सकती, वो चित्र आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। असली नदी जो पानी है वही आपकी प्यास बुझा सकता है दोस्तों। तो मूर्ति पूजा करने का क्या फायदा? आज हम मूर्ति पूजा के चक्कर में पूरे भारत देश में बट चुके हैं। आज हमारा भारत देश पूरा खंडित हो चुका है। यजुर्वेद में मंत्र आता है दोस्तों, अंधन्तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, कि जो लोग असंभूति मतलब जड़ को पूजते हैं, जो अचेतना पत्थरों में टक्कर मार रहे हैं, वो कैसे हैं? अंधन्तमा प्रविशन्ति, अंधकारमय रास्ते पर चल रहे हैं, अंधकारमय रास्ते पर निकल चुके हैं। क्यों भाई, क्यों? इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा ज्ञान का पिटारा हमारे देश के पास है, फिर भी आप पत्थरों में, जड़ों में जाकर के यात्रा करके तीर्थ स्थलों पर मूर्तियों के सामने सर पटक करके क्या मांग रहे हो? आखिर उससे हासिल क्या करना चाहते हो? अरे जब परमात्मा अदृश्य है, जो निराकार है, वो किसी को दिख नहीं रहा, बस वो एक समझने का विषय है, उसके बावजूद भी आप मूर्ति पूजा में पढ़कर अपने आप को इतना सूक्ष्म समझ के बैठ गए हैं।